जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो आंखों में एक सपना था कि ये मेरा पहला बोर्ड है तो क्या हुआ, जो मेरे सीनियर्स नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। बहुत सारे सपने 2026 जब अप्रैल आपने नया 10th में जाने गए थे तो उस समय आपने क्या सोचा था। आपके मन में जो सपने हैं ना, जो आप नहीं पूरा कर पाए अपने लिए, वो हम पूरा करके दिखाएंगे और उसकी एक झलक यहीं से स्टार्ट होगी। मतलब जब तुम्हारा पहला स्टेप्स रहेगा ना बेटा, उसी में दिख जाएगा तो कि तुम कितनी दूर तक छलांग लगाने वाले हो। तुम्हें ये टॉर्चर या तुम्हें ऐसा ब्लेम करने नहीं आया हूं मैं। मुझे कहीं से 20-50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिल जाते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते जिसके बिहाफ पर मैं प्रैक्टिस करके उन्हीं क्वेश्चनों को जाता और एग्जाम में वो करके आ जाता और हमारा क्रैक हो जाता। ऐसी गलतफहमी मत पालना। अभी भी समय है बेटा, अभी भी जग जा, डेप्थ में पढ़ाई कर, डिटेल में पढ़ाई कर, हर एक चीज को एकदम ऐसे पैटर्न पर लेकर के जा कि ताकि तू यहां से यानी क्लास 10th से सिर्फ मार्क्स नहीं, एक क्रिएटर बंदा बन करके भी निकले। जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो आंखों में एक सपना था कि ये मेरा पहला बोर्ड है तो क्या हुआ, जो मेरे सीनियर्स नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मेरे माता पिता के जो सपने हैं ना, उनको जल्दी ही पूरा करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे अब उस एज में जा रहे हैं जहां पर उनको अब सहारे की जरूरत है। तो उसकी शुरुआत तो क्लास 10th की मैथ से ही होती है, क्लास 10 से ही होती है। बहुत सारे सपने 2026 जब अप्रैल आपने नया 10th में जाने गए थे तो उस समय आपने क्या सोचा था, यही ना कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, एक होप तो दिला देंगे कि हम भी हैं पापा मम्मी, आपके लिए कुछ तो हैं हम। आपके मन में जो सपने हैं ना, जो आप नहीं पूरा कर पाए अपने लिए, वो हम पूरा करके दिखाएंगे और उसकी एक झलक यहीं से स्टार्ट होगी। क्लास 10th 2026 के बोर्ड से अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है, सारे चैंपियंस जी तोड़ मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिन बीतता है, यानी अप्रैल का महीना खत्म होता है, धीरे धीरे हमारी पढ़ाई भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे सपने भी पता नहीं कहां गुम होते चले जाते हैं। सही बोल रहा हूं ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ। फिर बीच में आता है 1 से 2 महीने का जो भी तुम्हारा ब्रेक, सो कॉल्ड वैकेशन है। शायद तुमने ये सोच रखा है बेटा कि तुम्हारा वैकेशन था, लेकिन उस कॉर्नर में बैठा, उस कहीं अकेले एकांत में बैठा एक बच्चा जिसके सपने बहुत बड़े हैं, उसने पूरी शिद्दत से इस वेकेशन को एंजॉय नहीं करके सिर्फ पढ़ाई किया है बेटा। कोई ऐसा भी बच्चा है कहीं छुपा हुआ कि जिसने दिन रात एक कर दी, क्योंकि यही वो 2 महीना या यही वो 1 मंथ था जो वेकेशन थे, यही वो मंथ था जहां पर हर एक बच्चा अपने आप को दूसरे से ऊपर बिठाता है। चलो यहां तक तो बात थी, ठीक थी कि भैया वेकेशन खत्म हो चुका है, अब हम पूरी शिद्दत से लग लेंगे। लेकिन सर जब पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो पीछे के 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। पीछे सोच रहा हूं तो बहुत सारे मेरे दोस्त बहुत आगे निकलते हुए चले जा रहे हैं, मैं पीछे ही सोचता रह जा रहा हूं। सर क्या करूं, पढ़ने बैठता हूं तो डिस्ट्रैक्शन इतना होता है कि मन करता है छोड़ दूं, समझ में नहीं आता, डर लगता है कि सर समय तो निकल गया, क्या अब भी से भी पढ़ाई करके हम आगे जा सकते हैं। और सामने खड़ा है आपका यूनिट एग्जाम। किसी किसी स्कूल में तो यूनिट एग्जाम 1 भी हो गया है, अब सीधे टारगेट वो करवा रहे हैं किसका, आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का। जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो वो शुरुआत आपकी कुछ एक फर्स्ट स्टेप से ही मानी जाती है कि भाई आप कितना दूर तक जाओगे, ये पहले स्टेप में दिख जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा, ये पूरी सोसाइटी, हर एक तरीके से रिसर्च होने के बाद हर एक पर्सन आपसे यही कहेगा कि भाई, वो कहते हैं ना एग्जाम्पल कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब जब तुम्हारा पहला स्टेप्स रहेगा ना बेटा, उसी में दिख जाएगा तो कि तुम कितनी दूर तक छलांग लगाने वाले हो। और वही 2026 का जो बोर्ड का टारगेट कर रहे हो आप, चाहे जो भी ड्रीम, जो भी सपने आपने देखा है, उसकी शुरुआत यहीं से होकर के जाती है। पहला ही पेपर है यूनिट एग्जाम का। अगर इसमें स्कोर नहीं आया तो दिल करेगा कि यार छोड़ देते हैं, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, फिर वो डिमोटिवेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हाफ ईयरली में, वहां पर नहीं आया, वही डिमोटिवेशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्री बोर्ड में, वहां पर भी धीरे धीरे मार्क्स कम होते चले जाएंगे और फिर बोर्ड तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगा बेटा। शायद जो सपने तुमने देखे थे 2026 के स्टार्टिंग में। अभी भी समय है बेटा, तुम्हें ये टॉर्चर या तुम्हें ऐसा ब्लेम करने नहीं आया हूं मैं, तुम्हें भरोसा दिलाने आया हूं कि जो तुमने सपने देखे हैं उसको पूरा करने का समय आ चुका है।
अब भी समय है कि अभी भी हम मेहनत करके लग सकते हैं। और हाँ, एक चीज और बेटा, ये जो सो कॉल्ड मार्केट में चल रहा है कि वन शॉट देख लिया या शॉर्ट ट्रिक्स देख ली या जो कुछ भी है, जो जैसा भी पैटर्न है, सर कम समय में हम फोड़ देंगे, एक महीना बचा है, 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, इतने में हम फोड़ देंगे, तो ये तेरी गलत फहमी है। शायद तू क्लास 10th में फोड़ दे। देख बेटा, सिंपल सा बताने वाला हूं, सच्चाई तेरे सामने रख रहा हूं, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा मर्जी, जो भी तेरा मन करे वो तू करना। तेरे सामने फैक्ट रख रहा हूं। तुझे लगेगा कि क्लास 10th को 15-20 दिनों में पढ़ के फोड़ा जा सकता है? हाँ, डेफिनेटली फोड़ा जा सकता है। तुझे लगता है कि सर जो 25 क्वेश्चन लोग देते हैं वो कर लेंगे, 50 क्वेश्चन जो देते हैं वो कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। लेकिन यकीन रखना मेरे रॉकस्टार, यही हैबिट तुझे तेरा करियर छीन लेगी। क्योंकि जब तू जाएगा 11th में, जब तू जाएगा 12th में, और वहीं तो छोड़ बेटा, जब तू कंपटीशन वाली दुनिया में घुसेगा ना, तो तेरी यही हैबिट तुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर चुकी होगी। फिर जब तू पढ़ाई करने बैठेगा ना, तेरे मन में बस यही ख्याल आएंगे कि शायद मुझे कहीं से 20-50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मिल जाते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते, जिसकी बिहाफ पर मैं प्रैक्टिस करके उन्हीं क्वेश्चनों को जाता और एग्जाम में वो करके आ जाता और हमारा क्रैक हो जाता। ऐसी गलतफहमी मत पालना। अभी भी समय है बेटा, अभी भी जग जा, डेप्थ में पढ़ाई कर, डिटेल में पढ़ाई कर, हर एक चीज को एकदम ऐसे पैटर्न पर लेकर के जा कि ताकि तू यहां से, यानी क्लास 10th से सिर्फ मार्क्स नहीं, एक क्रिएटर बंदा बन करके भी निकले। जब तेरे अंदर का क्रिएटर जग जाएगा ना बेटा, तो तू दुनिया का कोई भी काम करने के लिए ना एकदम 100% अपना एफर्ट डालेगा और तुझे किसी भी पोजीशन पर, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि तूने अभी से अपने अंदर के वो चीज डाल ली है बेटा कि नहीं, मुझे डेप्थ में पढ़ाई करनी है, डेप्थ में कोई काम करना है, डिटेल में करना है। तो वन शॉट के चक्कर में मत पड़ना। भले ही तुम्हारे पास 10 दिन बचे हैं बेटा, फिर भी तुम्हारे पास समय है। कहा जाता है एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। कितना? 86,400। अगर दिन का तूने 50,000 सेकेंड वेस्ट भी कर दिया तो भी तेरे पास 36,400 सेकेंड बचते हैं बेटा। अगर उतनी भी शिद्दत से पढ़ाई कर ली, मान ले तेरा 10 दिन में एग्जाम है, 10 दिन लगातार भी पढ़ाई कर लिया, तो सोच एक सेकंड का पैटर्न 36,400 एक दिन में सेकंड्स मिलता है। 10 डेज में कितने सेकंड्स मिलेंगे बेटा? हर एक सेकंड को उसकी वैल्यू समझ, उस पर मेहनत कर। और तुझे सिर्फ बताने के लिए नहीं आया हो कि नहीं तुझे ही मेहनत करना है बेटा, तेरे साथ हम भी खड़े हुए हैं। क्लास 10 बाई अड्डा 247 पर तुम्हारे लिए ही इस जर्नी को, जो भी तुम्हारा बैकलॉग लगा है, अभी तक जो तुमने पढ़ाई नहीं करी है, वो सब चीज इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यकीन ना होगा तो आकर के पहली क्लास अटेंड करके देख लेना। मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा कि तू हमसे ही पढ़, तू कहीं भी पढ़ रहा है, बस पढ़ बेटा, क्योंकि तेरे सपने शायद तेरे केवल नहीं है, तेरे पेरेंट्स के भी हैं। और जब तू रिजल्ट्स ला करके दिखाएगा ना, तो शायद सोसाइटी सबसे पहले ताली बजाने तेरे ही पेट थपथपाने के लिए आएगी। और उस समय पेरेंट्स के आंखों में जो गर्व महसूस होगा ना, जो फील होगा ना बेटा, दुनिया की कोई भी खुशी, दुनिया की कोई भी चीज उतनी खुशी नहीं दे पाएगी तुम्हारे पेरेंट्स को जितना तुम्हारा रिजल्ट देता है। याद रखना। अब ये यूनिट एग्जाम की प्रिपरेशंस कैसे करनी है? आपका बैटल स्टार्ट हो चुका है बेटा। क्लास 10th की जो जर्नी है ना, अब तक जितना एंजॉय करना था कर लो, अब तुम्हें समय भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी दिनचर्या बताऊं क्या होगी? सुबह उठोगे, आंख ऐसे ऐसे रगड़ते उठोगे, नहाओगे, फ्रेश होगे और तुरंत बैग पे बस्ता, मतलब अपने बैग, कंधे पर बैग टांगोगे और तुरंत स्कूल के लिए बस सामने खड़ी होगी, या साइकिल से स्कूल जाओगे। स्कूल से थके हारे पूरे दिन लिखवाएंगे, नोट बनवाएंगे, नोट्सबुक बनवाएंगे, और स्कूल की हालत बताऊं, वो तुमसे क्या बोलेंगे कि एक एक्सरसाइज, मैथ की एक एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन करवा दिया, तुम कर लेना घर से, चलो भैया घर पे आओ। अब उसका टेंशन कि पूरा कंप्लीट करके नहीं गया तो अगले दिन जाऊंगा तो अगली एक्सरसाइज करवाएंगे तो कैसे होगा। घर पे आया नहीं, बैग रखा नहीं, खाना पीना खाया नहीं, तब तक 4 बजे का अल्टीमेटम आ गया कि भैया ट्यूशन भी लग चुकी है, 4 बजे वहां जाओ। 4 से जाते हो 6:30 तक आते हो, फिर सब मम्मी पापा थोड़ा खेलने दो, 10 मिनट बाहर जाते हो, वहां से आते हो, तब तक ऑनलाइन की क्लासेस। मोबाइल भी तो है ना बेटा, इंस्टाग्राम भी तो है, दोस्त यार भी तो हैं तुम्हारे बहुत सारे, जिनसे बातें भी तो करनी है। पता चला 9-10 बजे नहीं सोया तो सुबह 5 बजे उठ नहीं पाएंगे, और उठ नहीं पाएंगे तो 7 बजे हम स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हारी दिनचर्या पूरी की पूरी ऐसे ही होने वाली है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, संभल जा और तैयारी करना स्टार्ट कर दे बेटा। क्योंकि तू थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता बेटा कि एक ही दिन बैठ और 8 घंटे पढ़ाई कर, बेटा स्टार्ट कर, 30 मिनट से स्टार्ट कर, लेकिन कंसिस्टेंसी बना। पिछले साल की जो टॉपर है ना, उनका एक ही कहना था, दिन में आधा घंटा ही पढ़ा लेकिन लगातार पढ़ा सर। 30 मिनट्स का ब्रेक बना और हर दिन ट्राई कर कि 5-5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ करके पढ़ूंगा।
एक समय ऐसा आएगा कि तू 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ाई करेगा तो भी तेरा मन करेगा कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है। करके तो देख बेटा, बाकी चीजें तो मैं करवाता हूं तुम्हें। तो क्लास 10 बाय ADA 247 पर आपको ये क्लासेस अब यूनिट एग्जाम यानी जिसको हम पीरियोडिक टेस्ट भी बोलते हैं वो भी आपका स्टार्ट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट 30th आपका इसी मंथ में 30 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। पहले साइंस का, फिर अल्टरनेट डे पर चलेंगी, साइंस और मैथ्स से चलता रहेगा बच्चा। अब दिमाग में आती है कि कुछ कुछ जगहों पर, मुझे ये नहीं पता लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बहुत जगहों पर चैप्टर 1, 2 और 3 यानी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस 3 चैप्टर्स ही पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई और चैप्टर बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको और इसमें इंक्लूड कर, अगर टाइम मिला तो इसमें इंक्लूड कर लूंगा बच्चा। तो आप कोई और चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, मुझे लग रहा है 99% 95% इतना ही यही 3 चैप्टर्स हैं जो आपके यूनिट एग्जाम में आने वाले हैं। हाफ ईयरली में आपके भले ही 6-7 चैप्टर्स यानी कंप्लीट या 10 चैप्टर्स जितना भी आने वाले होंगे वो आएंगे। तो इसकी प्रिपरेशंस कैसे करनी है ये तुम्हें देखना है बेटा, नोट करना है। जितना काम बोलूंगा बस उतना कर लेना और आ करके बस हमारे साथ पढ़ाई करके देख लेना बेटा। गारंटीड बोलता हूं तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा, और नहीं बदलेगा ना तो मिड टर्म से मत आना बेटा। तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं कि ये जो 7 दिन का मैं तुम्हें आगे आने वाले 7 डेज का मैं जो टारगेट दूंगा, अगर इसमें तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदला, जो जो बोलूंगा बस उतना कर लेना। अगर तुम्हारा नहीं बदला ना बेटा तो अगली बार मिड टर्म्स में मत आना मुझसे पढ़ने, मैं ओपन चैलेंज देकर के बोल रहा हूं। लेकिन वादा करता हूं चाहे तुम वीक हो, एवरेज हो, जितना काम तुमको दे रहा हूं अगर उतना भी कर लिया ना बेटा तो तुम अपने आप को ड्रास्टिक 1-2% नहीं बेटा, ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट देखोगे, ये मेरा वादा है। चाहे जितना भी रिजल्ट तुम्हारा 9th में आया हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी मैथ्स तुम्हारे अंदर डाल सकता हूं मैं इन 7 दिनों में एकदम घोर के पिला दूंगा बेटा। लेकिन हां, अगर दोनों तरफ से वर्क किए जाएंगे तब, जितना मैं करूंगा उतना ही जितना काम तुमको दूंगा उतना करना पड़ेगा। तो गारंटेड है तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा। अब आपको करना है क्या है, सबसे पहले सारी बुक को साइड करो, केवल 2 बुक लो, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसकी पीडीएफ दूंगा बेटा। तुम्हें खरीदना भी नहीं है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, बस तुम पढ़ने वाले बनो, सारी चीज मैं ला करके दूंगा तुम्हें। उसके बाद PYQs 2025 का चैप्टर वाइज मैं दूंगा तुम्हें बेटा, चैप्टर वाइज मैं तुम्हें दूंगा। प्रैक्टिस करने के लिए कहां दूंगा, कैसे दूंगा, लास्ट में बताऊंगा। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर का, क्योंकि तुम्हारे स्कूल वाले में ना 2025 जब तुम यूनिट एग्जाम देने जाओगे तो मैक्सिमम कम से कम 50% PYQs के ही क्वेश्चन डाल देंगे। अगर यकीन नहीं है ना तो जिनका पेपर हो चुका होगा उनसे पूछ लेना, जिनका पेपर हो चुका होगा उनसे पूछ लेना। तुम 2025 के कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, गारंटेड। MEQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब ये मैं तुम्हें दूंगा नहीं बेटा, इसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। रीजन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए तो हम कर लेंगे, नहीं बेटा, इसके पहले ये 2 चीज होगी, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा एंड देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की स्टार्टिंग मैं खुद प्रैक्टिस करवाऊंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब होता है पुराने पिछले 5 सालों के जब आप PYQs देखते हो तो पता चल जाता है कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो वो फ्रेम करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं दूंगा कि ये 20 क्वेश्चंस ले लो, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, मुझे तुम्हें बनाना ही नहीं है, भले तुम पढ़ो या ना पढ़ो। अगर एक भी बच्चा मेरे से पढ़ने आता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे उसे लीकर नहीं बनाना है, मुझे उसे क्रिएटर बनाना है, ताकि वो जब 11th-12th में जाए तो उसका बेसिक इतना स्ट्रांग रहे ना बेटा कि वो कभी डरे ना कितने भी हार्ड क्वेश्चन से। चाहे एग्जामिनर क्लास 10 2025 का जब आप पेपर उठाओगे तो बहुत लेंदी था। सारे बच्चे जिन्होंने केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गए थे ना, उनसे पूछना उनकी क्या हालत हुई थी, इसलिए अभी तुम्हें अवेयर कर रहा हूं। उसके बाद होता है मॉडल पेपर, कहीं नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें करवाऊंगा मॉडल पेपर। इन तीनों चैप्टरों को कंबाइन मिलाकर के 40 मार्क्स का पेपर मैं करवाऊंगा। इतना समझ लेना कि एग्जैक्ट वैसा ही स्कूल में आपके सामने बनने वाला। तो ये कब होगा, ये लास्ट में होगा, ऐसे स्टार्टिंग में नहीं दे दूंगा बेटा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, कहां दूंगा, कैसे दूंगा, सब बताऊंगा। मैं तुमसे 2 बार मिलूंगा, एक बार लाइव और एक बार टेलीग्राम पर। एक बार लाइव और एक बार टेलीग्राम। टेलीग्राम कौन सा है अभी बता दूंगा बच्चा। सबसे पहले डे 1 में रियल नंबर्स के क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करा दूंगा बेटा, एक ही दिन में फिनिश कर दूंगा मैं। रियल नंबर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो सब हम रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो बेटा, अब तुम्हारी प्रैक्टिस करने की बारी आ रही है। तो ये एग्जाम के समय में जब हम कोई चीज करते हैं तो इसमें हम प्रैक्टिस इंक्लूड ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसी से हमारी मैथ स्ट्रांग होती है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो फिर एक दिन तो कॉन्सेप्ट में ही निकल जाएगा बच्चा। और कॉन्सेप्ट की वीडियो क्लास 10 बाय ADA 247 पर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाई है,
पूरा तीनों के चैप्टर डिटेल में डेप्थ में पढ़ाया है, उसकी वीडियो भी मैं इस टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो अगर तुम्हें डेप्थ में पढ़ना है तो तुम वहां से एक दिन पहले पढ़ करके फिर आओगे। जैसे मैं क्या करूंगा, अब एक काम कर लेता हूं, चलो टेलीग्राम पर ही, इसी टेलीग्राम पर मैं, जैसे मान लो आज मान लो कि 1 तारीख को 1 जुलाई को मेरी मैथ्स की क्लास होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा 30 जून को मैं टेलीग्राम पर आपको चैप्टर 1 के मोस्ट डेप्थ में जितनी भी क्लासेस हुई डिटेल में उसका लिंक दे दूंगा। आप क्या करना, एक दिन पहले डेप्थ पूरा पढ़ करके आना, यहां पर प्रैक्टिस करना रियल नंबर्स, ठीक है। अब इस रियल नंबर्स की वर्कशीट अगले दिन डे 2 में आपको इसी टेलीग्राम पर दी जाएगी। 20 से 22 क्वेश्चंस की वर्कशीट दूंगा बेटा, कोई नहीं कराएगा, तुम पढ़ने वाले बनो बेटा, सब कराऊंगा मैं, भरोसा रख करके कर लो, जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, तुम्हारा रिजल्ट ना बदल जाए तो बोलना। और दूसरे दिन टेलीग्राम पर शाम को आपको वर्कशीट पहले चैप्टर की मिलेगी ताकि तुम पहले को रिवाइज कर सको, और उस दिन पॉलिनोमियल की क्लास कराई जाएगी। जिस दिन पॉलिनोमियल होगा उसी दिन आपको वर्कशीट मिलेगी, किसकी, रियल नंबर्स की। फिर जिस दिन लीनियर इक्वेशन डे 3 में होगा उस दिन वर्कशीट आपको मिलेगी पॉलिनोमियल की। कहां पर, टेलीग्राम पर। ये सब काम आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम आपको जुड़ना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1 वे इंटरेक्शन होता है, यानी मैं ही जो कमेंट कर सकता हूं, बाकी नहीं। आपको ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी सब चीजें इसमें इंक्लूड मिल जाएंगी मेरे रॉकस्टार। डे 4 जो होता है मोस्ट एमईक्यू। अब इसमें क्या होता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब हैबिट क्या होती है कि जब हमारे सामने बेटा पेपर आता है ना, तो उसमें तीनों चैप्टर्स कंबाइन के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। मत घबराओ, मैं हूं ना। तो पहले 3 दिन तीनों चैप्टर्स 1 बाय 1, उसके बाद 3 दिन लगातार तीनों चैप्टर को कंबाइन करके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि तुम्हारी हैबिट बन जाए बेटा कि अगर तीनों चैप्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो हमें कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि तुम्हारी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाए बेटा। 3 दिन कराऊंगा, और लास्ट डे मॉडल पेपर करवाऊंगा 40 मार्क्स का। पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुका है बेटा, सब चीजें तैयार है, हर एक चीज फ्रेम होकर के बन चुका है। तुम्हें बस मेहनत करनी है। आ करके 30 जून से एक दिन होगा साइंस, एक दिन होगा मैथ्स, 7 दिन का मैं तुम्हें टारगेट देता हूं, और सातों के सातों दिन अगर तुमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली, तुम्हारा रिजल्ट जरूर बदल कर रहेगा, ये मेरा वादा है। अब मैं बात करता हूं कि हमारा टेलीग्राम कौन सा है जहां पर आपको जुड़ना है। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और नहीं मिल रहा है तो आप यहां पर लिखोगे मैथ्स विद आनंद सर अड्डा 247, या फिर मैथ्स बाय आनंद सर अड्डा 247 सर्च करोगे तो कुछ ऐसा आपको पिक्चर दिख जाएगा। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डलवा रखा है, वहां पर लिखा है आनंद सर पर्सनल टीजी कम्युनिटी, ऐसा करके उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा थंबनेल आएगा, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर मैंने अपना इंस्टाग्राम भी दे रखा है बच्चा, तो आप दोनों, और यहां पर सिर्फ मैं आपको बुलाता हूं इसलिए नहीं कि पीडीएफ वगैरह देना है बच्चा, 24/आवर्स किसी भी क्वेश्चंस में कहीं पर भी कोई डाउट आता है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज भेज सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है। विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारे पास रिस्पांस कर दूंगा बच्चा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो दिन भर सबका रिप्लाई करते करते वैसे ही टाइम निकल जाता है। लेकिन वादा है बच्चा, जब तक तुम 2026 के पेपर नहीं दे देते तब तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एक बार बस भरोसा करके इसमें जुड़ जाओ और हमारे साथ लग जाओ बेटा, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और यकीन नहीं है ना, तो ये बेटा देखो डेली का टारगेट देता हूं, ये है 24 जून, मतलब 24 जून का मैंने टारगेट दिया है। उसमें टारगेट क्या रखा है, PYQs कहां से, तुम्हें कहीं कुछ नहीं ढूंढना है, सबकी PDF मैं देता हूं, उसके सॉल्यूशंस भी मैं देता हूं। उसके बाद कौन सी क्लास है उसका लिंक देता हूं कि आज शाम को 4 बजे वाली है कि 6 बजे कौन सी क्लास होने वाली है, उसकी लिंक। एंड देन उसके बाद सारे टास्क डन होते हैं तो कंपार्टमेंट, ये बहुत सारे बच्चे अभी रिसेंटली कंपार्टमेंट का पेपर चल रहा है बेटा, उनके लिए भी मैंने दे रखा है। तो हर एक चीज कंबाइन पूरी तरीके से, देखो ये सर्च करोगे टेलीग्राम के लिए @maths_by_anand_sir_अड्डा 247, तो डायरेक्ट आप इसमें इंटर हो जाओगे। एक बार बस भरोसा करके बेटा ज्वाइन कर लो, और जितना बोला है बस उतना मेहनत कर लो। मैं वादा करता हूं मेरे रॉकस्टार, केवल तुम यूनिट एग्जाम नहीं, केवल तुम प्री बोर्ड नहीं, केवल तुम मिड टर्म नहीं, तुम बोर्ड में भी फोड़ करके आओगे और अपने हर एक सपने को पूरा करोगे। और इवन केवल फोड़ोगे नहीं बच्चा, तुम क्लास 10 से जब निकलोगे ना 11th में, तो मेरा यह भी वादा है कि तुम क्लास 10th को पढ़ाने के काबिल बन जाओगे, इतना क्रिएटर बना दूंगा। रेस्ट इज योर चॉइस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।